खोल नहीं सका था। तो हमारे किसान भाइयों का धैर्य समाप्त हो चुका था और उन्होंने सरकार का जो कार्यक्रम था किसान में, उसमें सभी किसान पहुंचे थे। तो नहरों में पानी नहीं आया, तो किसानों में पानी नहीं आने के दोष को देखकर लोग भाई धरने पर बैठ गए और शांतिपूर्वक धरना किया था। सरकार का हमने किसी सुई का भी नुकसान नहीं किया। कोई अधिकारी से, शासन प्रशासन से हम बदतमीजी से नहीं बोले और हमको अंतिम दौर में गंगापुर मीटिंग में बुलाया था। हमको 9:30 बजे फोन कर दिया था कि आप मीटिंग में आ जाए गंगापुर में। माननीय डॉक्टर टोललाल मीणा जी, सुरेश रावत जी सिंचाई मंत्री साहब, आईजी साहब, दोनों जिलों के कलेक्टर, संभागीय आयुक्त और एडीजी जोसेफ साहब माधोपुर में आए। सबने ये कहा था कि जो मुकदमे हो गए हैं उनका निस्तारण कर दिया जाएगा और आप पर कोई मुकदमा नहीं किया जाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे साथ होगा क्या हुआ है, 9:30 बजे हमको बुला लिया गया था और 10:30 बजे हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करे। ये कौन सा न्याय संगत बात थी? ये आपके ऊपर किसी का दबाव था। यदि हमने गलती की होगी तो दिन में करते। रात के 10:30 बजे हमारे ऊपर मुकदमे क्यों हुए? हम शासन प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं और आपसे निवेदन कर देना चाहते हैं, हमारे मुकदमे वापस हो। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में जो बंदा भाषण दे रहा है उसने क्या कहा है आप सर्व समाज के लोग सुने। क्योंकि ये बंदा समझता है कि अपने आप को सरकार है, अपने आप में एक जाजम है, लेकिन मुझे नहीं लगता। जिस दिन सरकार के पाले पड़ेगा उस दिन समझ में आ जाएगा इसको क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये शासन प्रशासन को ओपन वार्निंग दे रहा है। तो आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियो के 30 सेकंड लास्ट में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि कौन बंदा कितना ओवर एक्टिंग कर रहा है, कौन कितना ओवर जोश में बोल रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि हर बंदे का पता लग सके। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए क्या आपकी राय है क्या है, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग आपके कमेंट करते हैं और बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कौन किसके मन में क्या है। आप लोग अपने अपने जवाब जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। परेशानी नहीं आने देंगे और शासन प्रशासन भी हमको परेशान नहीं करे। दूसरा मेरा निवेदन है, करौली की जो डीएसपी टीम गठित कर रखी है आप लोगों ने, उसमें कुछ लोग सलाह के बदमाशी करवाना चाह रहे हैं, सलाह के नियमों को उकसाना चाह रहे हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से कर्मठ निवेदन है कि उस डीएसपी टीम की आदमियों को, आपके जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बदलने का भी कष्ट करें। समाज के लोगों से निवेदन और जैसा कि गाइस आप लोगों ने देखा होगा, अभी तक सुनाव भी होगा और यहाँ पे एसपी डीएसपी सब पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँच चुका है। आज मीणा हाई कोर्ट गाँवड़ा गाँव में, और जहाँ पर मीणा धरना प्रदर्शन चल रहा है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़ा हुआ है। तो आप लोगों को क्या कहना है क्या नहीं है, क्या ये सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है? मेरे ख्याल से तो ये सब कुछ गलत हो रहा है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो मीणा समाज की जो मांगे है वो ये है कि जो पाशना बांध पर जो ऑलरेडी धरना प्रदर्शन हुआ था उसमें पता नहीं कैसे क्या प्रशासन ने ये चीज़ें किया, लेकिन कुछ चीज़ें समझ से बाहर जा रही है। जैसे गुजर समाज हो चाहे मीणा समाज हो, आपस में एक दूसरे को तर्क वितर्क जरूर दिए हैं, लेकिन उसमें पुलिस प्रशासन को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। और गुजर समाज ने ये दबाव डाला था कि उनके ऊपर FIR हो, केस हो, मुकदमे हो, तब जाके ये पुलिस प्रशासन ने ये एक्शन लिया था। और ये एक्शन लिया था वो आज की डेट में यहाँ तक पहुँच चुका है। तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो, मैं ज़्यादा लंबी चीज़ें नहीं करूँगा, आप लोग समझदार हो, आप लोग से समझ जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आज पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँचा हुआ है तो क्या इनका कहना है क्या नहीं कहना है हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। तो आप लोग लाइव और कमेंट में ज़रूर आंसर करें ताकि हर बंदे आपके कमेंट पढ़ता है और अपने तर्क वितर्क जरूर दीजिएगा। सारी समाज के लोगों के लिए यही कहना चाहेंगे, आप लोग प्लीज़ अपने अपने ग्रुप, अपने अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सब जगह आप लोग फैला दीजिएगा ताकि हर बंदों तक ये वीडियो पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके जाइए कौन गलत है कौन सही है। धन्यवाद।
बारीकी से देखा है, आप लोग लड़े हो और इस पूरी भारत की दुनिया को आपने बताया है कि आदिवासी समाज पहले भी लड़ाका था, आज भी लड़ाका है और आगे भी मजबूती से लड़ाका रहेगा। इस पूरे के पूरे आंदोलन में एक बात निकल करके जो आई, इस प्रशासन को यह तो पता चला कि मीणा जो कबीलाई है, मीणा जो समुदाय है, वो पूरा एक मुट्ठी पर, पूरा एक मुट्ठी में बंद है, चाहे वो गांवड़ा में हो, चाहे वो खंडीप में हो। साथियों, आंदोलन बहुत किए प्रहलाद जी, मैंने भी आंदोलन बहुत किए, वायलेंस हुए, लेकिन राजकार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान, ऐसी धाराओं में काफी मुकदमा हुए, लेकिन कभी 66 एक धारा में कभी भी मुकदमे नहीं हुए। बहुत बहुत बड़े आंदोलन जयपुर से लेकर दिल्ली तक के आंदोलन हुए। 66 साइबर आतंकवादी, साइबर आतंकवाद भारत में अखंडता, संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाली धारा, जो पहले अंग्रेज जिस तरह से 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाया था अंग्रेजों ने, इसी तरह से यहाँ के शासन ने, प्रशासन ने उस अंग्रेजों की नीति अपना करके और हमारे ऊपर ये 66 एक्ट जैसी धारा लगाई है। इनमें और अंग्रेजों में, उनके अधिकारियों में, करौली के एसपी में कोई फर्क नहीं है। इस करौली के एसपी को शर्म आनी चाहिए। इस पर मैं बहुत दिन से देख रहा हूं, पहले एडिशनल एसपी भी यही रहा है, एसपी भी यही है। अरे इस करौली में क्या मीठा है? इस सरकार को, जो सरकार में गृह मंत्री है, उसको यह सोचना चाहिए कि अगर राजस्थान में 5 के मुद्दे पर अगर समाजों को लड़ाने का, भारत की अखंडता को तार-तार करने का अगर किसी ने काम किया है तो सोनवाल जी आपने किया है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए, इस सरकार को जवाब देना चाहिए और ऐसे अधिकारी को परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से बर्खास्त करके और घर में रहना चाहिए। इन्होंने मजाक समझ लिया है। अरे हमारे युवा आंदोलन ही तो कर रहे थे, एक रोड जाम करके संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमने आंदोलन किया था। किसी भी आंदोलन में कोई जनहानि नहीं हुई, फिर भी मुकदमों की कहां जरूरत थी और मुकदमे लगा दे तो एक 66 एक्ट जैसी धारा आपकी और आपकी सरकार की ओछी मानसिकता को दर्शाता है कि आप लोग हमारे कितने खिलाफ हो। आप सोच रहे हो मुकदमों से डर जाएंगे एसपी साहब? अभी तो कहते हैं कि अभी तो लिया लड़ाई है। करौली में आप 2-4-5 दिन के हो, आपको करौली जिला छोड़ना पड़ेगा, ये हम इस मंच से कह रहा हूं। और आपकी जितनी ताकत है वो लगा लो। आप कहते हो युवाओं को पकड़ोगे, आप कहते हो 66 एक्ट लगा करके हमको आतंकवादी घोषित करोगे। लेकिन बात कान खोल करके आप लोग सुन लो एसपी साहब कि अंग्रेजों के समय भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हमारा आदिवासी समाज लड़ा था, तभी जाकर के उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया था। 82 साल तक हम लोग थानों में हाजिरी दे करके और परिपक्व हुए हैं, उन्हीं के डीएनए है, उन्हीं की नस्ल है। अंग्रेज जैसी हुकूमत को भगा दिया तो ऐसी तू तो एक चीटी है, चीटी। हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो, नहीं तो हमारी खोपड़ी घूम गई ना, तो जितने भी वन विभाग की दफ्तर उनमें सब में गाय भैंस ले जाकर के बांध देंगे। तुम बाघों को और उनको घुमाते रहना इस जंगल में, तुम्हारे यहाँ पर हमारे जानवर है ना, वो राज करेंगे। फिर ये गलत परिपाटी मत पटकिए। और आप कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज करेंगे? कितने लोगों को जेलों में डालेंगे? कम पड़ जाएंगी जेलें, कम पड़ जाएंगे दफ्तर। इसलिए हम उग्र हों, हम आक्रोशित हों, उससे पहले ये माया समेट लो। मैं शासन और प्रशासन से कहना चाहता हूं, आज हम लोग उस मामले में ज्यादा व्यवस्था करने को उसमें नहीं है।
और जिस दिन करेंगे उस दिन ये जगह कम पड़ जाएगी, इतने लोग हो जाएंगे यहाँ पे। आपने जो फैसला